एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्काई विज़न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली स्लाइड में आपने जो ब्यूटीफुल सी फ़ोटो देखी, हम वैसे ही आज कुछ सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ देखेंगे और स्काई विज़न को अच्छे से समझेंगे। द प्लैनेट ऑन विच वी लिव इज़ कॉल्ड अर्थ। ऑब्वियस सी बात है, हम सबको मालूम है, हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उस प्लैनेट को अर्थ कहते हैं, जहाँ से हम दिन के वक्त में सूरज को देखते हैं और रात के वक्त में मून को देखते हैं। आइए देखते हैं कि क्या स्काई में मून के अलावा और सन के अलावा और भी कुछ है। What is there in the sky? Look at the dark sky at night when there is no cloud. You will see a large number of stars, some of which are bright and some are less. Some are big and some are small. जब हम रात के वक्त स्काई में देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे दिखते हैं, जिसमें से कुछ बहुत चमकते हैं, कुछ थोड़ा कम चमकते हैं, कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि जो तारे हमें बहुत छोटे से दिखते हैं वो असल में बहुत ही बड़े होते हैं। कुछ तो तारे सन से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। पर सवाल यहाँ ये है कि अगर ये सब इतने ही बड़े हैं तो हमें इतने छोटे क्यों दिखते हैं। ये समझने के लिए बुक में हमें एक एक्टिविटी दी है, जिसमें हमसे कहा है कि 2 फुटबॉल लीजिए, एक को 50 मीटर दूर रखिए और एक को 80 मीटर दूर रखिए और पीछे 30 मीटर चले जाइए। उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो बॉल 50 मीटर दूर रखी थी वो थोड़ी बड़ी दिख रही है और जो बॉल 80 मीटर्स दूर रखी थी वो थोड़ी छोटी दिख रही है, जिससे हमें ये मालूम चलता है कि स्टार्स हमें इतने छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्काई में स्टार्स के अलावा और भी कुछ दिखेगा। वो सब प्लैनेट्स है हमारे अर्थ की तरह, जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं। Sometimes for a moment a line of bright light can be seen in the sky. कभी कभी हमें स्काई में एक चमकती हुई ब्राइट सी लाइट की लाइन दिखती है। असल में वो लाइन होती है बर्निंग मेटेरॉइड्स। In this way our earth and the other planets and sun and the moon, meteoroids etc. together form the Milky Way. अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स, सन, मून, मीटेरॉइड्स सब मिलकर मिल्की वे बनाते हैं। स्टार्स एंड द स्टार वर्ल्ड। द स्टार्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। स्काई में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर स्टार्स होते हैं और सन अर्थ का सबसे पास वाला स्टार है। It is because of the sun's light that the other stars are not visible in the sky. हमें और कोई स्टार दिन के वक्त में नहीं दिखता है सन लाइट की वजह से। सन सबसे पास स्टार है हमारे अर्थ से, इसलिए उसकी लाइट सबसे ज़्यादा, और बाकी सारे स्टार्स अर्थ से इतने दूर है कि उनकी लाइट पहुंचने में लाखों ईयर्स लग जाते हैं। और स्टार्स की दूरी को नापा जाता है लाइट ईयर्स से। The distance travelled by light in a year at the speed of 3 lakh km per second is known as 1 light year. एक साल में कितनी स्पीड से एक स्टार की लाइट ने 3 लाख किलोमीटर को कवर किया है, इसके अकॉर्डिंग बनता है 1 लाइट ईयर। सन अर्थ से 15 किलोमीटर दूर है, जिसे हम 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स भी कह सकते हैं। और सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8.3 लाइट मिनट्स लगते हैं। आफ्टर सन द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज़ अल्फा सेंचुरी विच इज़ अबाउट 4.3 लाइट ईयर अवे। सन के बाद अल्फा सेंचुरी और सबसे पास का स्टार है, जिसकी दूरी है 4.3 लाइट ईयर्स। द ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस। सीरियस यहाँ पे सीरियसली वाला सीरियस नहीं है, इस स्टार का नाम सीरियस है।
तो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस हमारी अर्थ से 8.7 लाइट ईयर्स दूर है। हमें स्काई में बहुत सारे काउंटलेस स्टार्स दिखते हैं। For this Milky Way, there are many such constellations of stars or galaxies in the universe. हमारा मिल्की वे इस यूनिवर्स की लाखों गैलेक्सी में एक है और हमारा सोलर सिस्टम इसी मिल्की वे में है। सन और बाकी सारी स्टार्स बहुत ही तेज़ स्पीड से इधर, जिसकी वजह से हम स्टार्स के बीच के चेंजेस को नहीं जान पाते। हम ये जानते हैं कि हमारा अर्थ अपनी एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ गोल घूम रहा है, जबकि हमने ये पाया है कि जो दूसरे स्टार्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूम रहे हैं। वन स्टार विच इज़ इन द नॉर्थ अपीयर्स मोशनलेस। नॉर्थ की तरफ एक स्टार है जो मोशनलेस है, जो कभी हिलता डुलता नहीं दिखता है, एक ही जगह पर रहता है, और वो स्पेशल स्टार है पोल स्टार, जिसे हम हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं, जो अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। पोल स्टार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, इसके बारे में याद रखिएगा। If we observe, we can find some star groups forming some shapes. The groups of stars is called constellation. अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ स्टार के ग्रुप में कुछ आकृतियाँ, कुछ शेप्स दिखाई देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। और एक कॉन्स्टिलेशन के स्टार्स हमेशा एक साथ ही रहते हैं। सो द शेप ऑफ द कॉन्स्टिलेशन ऑल्सो रिमेन्स द सेम। और इन कॉन्स्टिलेशंस को इनके शेप के अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में एक देखा, ये वाला। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन है, जिसे हम उर्सा मेजर या बिग डीपर कहते हैं। हिंदी में हम इसे सप्तऋषि कहते हैं। और इस उर्सा मेजर की हेल्प से हम पोल स्टार को भी लोकेट कर सकते हैं। और उर्सा मेजर में 7 चमकते हुए ब्राइटेस्ट स्टार्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे सप्तऋषि, इसे हम क्वेश्चन मार्क और सॉसपैन भी कह सकते हैं। Out of the 7 stars, 3 are on the handle of the saucepan and other 4 are in the pan. 7 में से 3 स्टार्स उसके हैंडल पर हैं और बाकी के 4 स्टार्स पैन में हैं। सॉस पैन के ऊपर के 2 स्टार्स को हम इंडिकेटिंग स्टार्स कहते हैं और उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पोल स्टार की तरफ इशारा करती है। ये देखिए इस इमेज में, ये लाइन पोल स्टार को बताती है, जिसकी मदद से हम पोल स्टार को ढूंढ सकते हैं। जो स्मॉल सप्तऋषि है उसके सातों स्टार्स ब्राइट है। द पोल स्टार इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द हैंडल हियर, देयर फॉर सम टाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ध्रुव मस्तय। Orion is also one of the main constellations seen in the sky, which has more bright shining stars than other constellations. ओरायन एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन है जिसके स्टार्स बहुत ही ज़्यादा शाइनी हैं और इसकी शेप को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि एक हंटर है, जिसकी वजह से इसे हंटर भी कहते हैं और हिंदी में इसे काल पुरुष कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह फ़न वे में स्टडी करने के